मेरे रिक्शा के बारे में बताऊंगा। मैं रोज न्यूज़पेपर रोज लगता है मुझे 10 रुपए का। उसके बाद गरम गरम मैं कॉफ़ी मेरे कस्टमर को सर्व करता हूँ। मेरे कस्टमर को कॉफ़ी के साथ बिस्किट देता हूँ। बच्चे लोग बैठेंगे तो चॉकलेट है उनके लिए। मैंने सैनिटाइजर रखा है, कॉटन बड्स है, शू पॉलिश है। आपको कॉल करें तो STD PCO रखा है, वाईफाई रखा है, पावर बैंक रखा है, मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। और सीनियर सिटीजन को 10 रुपीज़ लेता है। स्कूल के बच्चे उनसे कभी लिया कभी नहीं लिया, या फिर 10 रुपीज़ लेता हूँ। तो मर्सिडीज, ऑडी, BMW बड़ी बड़ी गाड़ी मेरे रिक्शा को देखने के लिए रुकती है। ये मेरे लिए तो मेरी BMW है ना। क्या बात है। बड़े पर्दे के हीरो सबको याद रहते हैं, पर असली हीरो कौन है? जो दिन में सबसे पहले उठते हैं और रात को सबसे आखिर में सोते हैं, जो खुद से पहले दूसरों की सोचते हैं। ये है हमारे लोकल हीरो। मेरा नाम है संदीप बच्चे और मैं मुंबई में रिक्शा वाला हूँ। नमस्कार, मेरा नाम प्रवीर अरोरा है और आज मेरे साथ जुड़े हैं बांद्रा के किंग मुन्ना भाई SSC संदीप बच्चे जी। कैसे हैं आप? मैं मस्त हूँ दादा। पर सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग ये चप्पल पहन के बैठे हैं ना, वो मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है जी। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं चप्पल निकाल के बैठूँ। अरे क्यों नहीं, कोई ना, मैं भी उतार देता हूँ। इसकी आदत नहीं है चप्पल की, गड़बड़ लगती है। मैं 6 साल जॉब किया हूँ कंपनी में। ट्रैवल एजेंसी का ऑफिस था, टूरिस्ट की बसेस थी, मैं प्यून डिपार्टमेंट में था। और 1999 में जब कंपनी शट डाउन हो गई तब मैंने सोचा अभी मैं क्या करूँ। ऑफिस बॉय का काम क्या, डिलीवरी के लिए जाना। तो जब मैं जाता था तो साउथ बॉम्बे में टैक्सी और बांद्रा के इधर रिक्शा, तो रिक्शा वाले के भाड़ा रिफ्यूज के बहुत लफड़े थे। तो मैंने दिमाग में लगा अपन रिक्शा वाला बन के ना भाड़ा कभी रिफ्यूज नहीं करेंगे। ये इस लाइन में मैं 2001 से कुछ स्टार्ट किया मैंने। 2 साल नॉर्मल रिक्शा चलाए, फिर थोड़ा थोड़ा जैसे कैलेंडर लगाया 10 रुपये का, फिर घासलेट का डब्बा लेके वो पेपर बॉक्स बनाया। हमारे ऑफिस की लग्जरी बसेस हुआ करती थी जी। उस बस के अंदर का इंटीरियर मेरे पूरा माइंड में फिट बैठ गया था। तो वो मैंने रिक्शा में मॉडिफाई के लिए यूज़ किया। तो काफ़ी सारे लोगों को ऐसा सवाल होता है, मेरे कस्टमर को भी, आप भी जो बिस्किट फ्री में देते हो, कोल्ड ड्रिंक देते हो, चाय देते हो, पेपर, रोज 30-40 रुपये का चॉकलेट, 100 रुपीज़ मेरा पर डे का जी खर्चा है, ये आप कवर कैसे करते हो? मुझे ऑनलाइन बुकिंग किया जाता है। कोई ऑटो वाले, कोई कंपनी वाले मुझे कॉल करके कस्टमर देते, तो 1 घंटा राइड करने का, 2 घंटा राइड करने का अलग अलग चार्जेस है मेरे। फिर किसी की शादी की सालगिरह है, किसी को ड्रीम राइड देना अपनी पत्नी को या कपल्स को, हाँ, वेलकम टू ड्रीम राइड, तो मुझे बुक किया जाता है कि हमें मम्मी पापा की एनिवर्सरी है या शादी की सालगिरह है, तो आप भैया आपकी रिक्शा आइए जरा। तो मैं उनको एक पैकेज बोलता हूँ कि 1 घंटे का 1000, 1500, जो जैसे कस्टमर आवे वैसा। तो आप 2000 में क्या करोगे? तो 2000 में गाड़ी को बलून से सजाऊंगा जी। फिर जिसकी एनिवर्सरी या शादी में वेडिंग में बोला तो उसका पोस्टर लगाऊंगा, उसके लिए गणपति पापा गिफ्ट लेके जाऊंगा, तो 3000 का पैकेट, 2 ऐसा अलग अलग पैकेज होते हैं। तो मेरे एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो सीजन वाइज मेरा भी धंधा होता है। अभी रिक्शा लाइन में मुझे 25 साल हुआ। ये मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे रिक्शा से, इसलिए मैंने इधर स्माइली रखा है ना, कि जो भी बंदा है ना वो मुझे देखे ताकि हंसे, वो मुझे पागल समझे या कुछ भी समझे, लेकिन स्माइल करे। पल भर के लिए मैं उसको गुस्सा शांत कर सकूँ, उसको स्ट्रेस से छुटकारा दे पाऊँ, तो ये मेरा दिन बन जाता है मेरे। और मैं जैसे बोला ना, मैं 12-15 घंटा गाड़ी चलाता ना, मुझे फील ही नहीं होता इतना मैं 1 घंटा गाड़ी चलाऊँ, क्योंकि दिन भर इतने लोग मेरा सेल्फी लेते हैं। कोई मॉल में जाता है मेरे लिए बर्गर लेके आता है, भैया खाओगे ना? खाओगे। कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड बोलता भैया चाय है सच्ची में? हाँ सर है, तो दे दो मुझे। तो उसकी वाइफ बोलते मेरे हाथ से तो कभी चाय पीते नहीं घर पे, और इधर कैसे चाय पीते हो तुम? अरे मुन्ना भाई क्या से? तो मुझे अच्छा लगता है कि जो बंदा कभी चाय नहीं पीता है उसके लिए भी मैं चाय देता हूँ, और मेरी चाय पी के वो खुश होता है, और क्या मांगता है हमको। और ये मुन्ना भाई SSC आपने 10th ग्रेड का एग्जाम दिया, हाँ। इधर कहीं से आता है वो? हाँ, क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैं बिगेस्ट फैन ऑफ संजय दत्त जी। बचपन से। ऐसा होता है ना, किसी को कुछ अलग अलग एक्टर पसंद है, किसी को सलमान भाई पसंद है, किसी को संजीव बाबू पसंद है, गोविंदा पसंद है, राजेश खन्ना पसंद है। तो मुझे संजय दत्त बहुत पसंद था बचपन से। और माई क्वालिफिकेशन 10th स्टैंडर्ड, जैसे यहाँ पे 10वीं स्टैंडर्ड को SSC सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है। तो ये नाम मुझे मीडिया ने दिया, ऐसे नहीं कि मैंने खुद रखा। मेरा नाम तो संदीप बच्चे, पर मीडिया ने मुन्ना भाई, SSC, बाबा, ये सब मुझे दिया। तो ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग मुन्ना भाई नाम से मुझे कॉल करते हैं। जैसे फिर अच्छे काम की वजह से फेमस हो गया, तो छोटे मोटे रील्स में बुलाने लगे। बहुत सारे एक्टर के साथ में TV शो में आया, वेब सीरीज़ में 2-3 आया मैं। तो उससे क्या होता है कि मुझे और रिस्पेक्ट मिल रही है रोड पे। जब हम ये 47 ईयर्स ऑफ संदीप बच्चे की ज़िंदगी का देखते हैं, यस, इसमें जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं और आपकी पूरी ज़िंदगी देखते हैं, तो आपको क्या लगता है ये जो आपके अंदर इंसानियत मेरा सबसे बड़ा धर्म है वाली बात आती है, वो आप किधर से आई है आपके अंदर? मैंने एक समाज को एक मैसेज दिया कि हम सब एक है। आप हमारे रिक्शा में देखोगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके फ़ोटो लगे।
और मैंने लिखा कि हम सब एक है। जब मुझे कोई बोलता भैया आप कौन हो, तो मैंने बोलता मैं आई एम प्राउड टू बी इंडियन, मैं भारतीय हूँ, मुझे उसका गर्व है। नहीं भैया भारतीय हो तो सब है, आप कौन हो, तो मैं उनको बोलता हूँ आप मुझे मेरी कास्ट पूछना चाहते हो तो प्लीज़ मत पूछिए। यही तकलीफ अगर कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अलग अलग कास्ट के बारे में बोलता है, अगर उसका घर वाला अगर हॉस्पिटल में एडमिट है तब हम डॉक्टर को नहीं पूछे कि तेरी कास्ट कौन सी, तू मेरे जात वाले ऑपरेशन करेगा। या जब हमें ब्लड की ज़रूरत पड़ती है हम वो नहीं ब्लड दे कि मैं मराठी हूँ मुझे मराठी का ब्लड चाहिए, मुझे मुस्लिम का ब्लड नहीं चलेगा, वो कैसे हम एक्सेप्ट कर दे। तो इसलिए हम सब एक है और इसी के लिए इंडिया स्ट्रांग है। मुझे आपसे ये भी पूछना था कि जब आप इतने सारे दिग्गज लोग के सामने जाते हैं, हाँ। आप इतने पढ़े लिखे बच्चों के पास जाके बातें करते हैं, आप 10th स्टैंडर्ड पास है तो वो 10th स्टैंडर्ड भी डबल पास हूँ। पहले तो मेरा विकेट गिरा था। हाँ हाँ वो क्या बोलते हैं ना, गणित को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो गणित मेरे सिर के ऊपर से, मैथ्स और अंग्रेजी में मैं बहुत ढब्बू था। 4th स्टैंडर्ड और 5th स्टैंडर्ड हम लोग का अंग्रेजी स्टार्ट हुआ जी। तो हमको बोला गया कि जो बोर्ड होता है उस पर आपका नाम लिखो। तो संदीप बाद में पता चला कि संदीप SAND से चालू होता है, मैं CAND से लिखा था और बहुत मार पड़ी थी वो डस्टर से मुझे। हाँ। तो मैं अभी इतना बोल लेता हूँ अंग्रेजी कि मेरे कस्टमर को मैं हैंडल कर पाता हूँ अंग्रेजी को, ताकि रोज जो मेरे आप देखोगे गाड़ी में न्यूज़पेपर उसको एवरीडे मैं रीड करता हूँ। तो मेरा ग्रामर वीक है, अदरवाइज आई एम स्पीकिंग वेरी वेल इंग्लिश, माई कस्टमर टेल मी हो जाता है उसमें। तो अभी तो आपका 7 स्टार एक्सपीरियंस बन चुका है 25 साल के बाद। हाँ 7 स्टार एक्सपीरियंस बन चुका है। सबसे ज़्यादा स्टार लोग के साथ जो जैसे टीवी में आना, पिक्चर में आना, वेब सीरीज, दैट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट है जब मैं किसी को 10 रुपये ड्रॉप करता हूँ, वो जो मुझे सिर पे हाथ रख के दुआ देता है, जब किसी को मैं हॉस्पिटल में फ्री में ड्रॉप करता हूँ उसकी दुआ, तो वो बंदा मेरे लिए स्टार है। वो बंदा मुझे स्टार मानता है कि मुझे कितनी बार उतरने का मुझे कमेंट देता है भैया आज आपने हमारा दिन बना दिया। कि आज मैं ऑफिस से आई थी इतनी टायर्ड थी, बॉस का टेंशन था, कल का होमवर्क था, स्कूल वाले बोलते लेकिन काका आज इतना अच्छा लग रहा है ना, हम भूल गए कि हम घर में बैठे हैं कि किधर बैठे हैं, आपके इधर अलग ही दुनिया में चले जाते। तो वो हमारे लिए अवार्ड है। वैसे आप ऑटो इतना चलाते हैं इतनी गर्मी में या कभी कभी बहुत बारिश में, बारिश होती तो ऐसा कोई स्टेपल स्ट्रीट फूड आपने ढूंढा है जो आप बहुत खाते हैं? स्ट्रीट वही मुंबई का राजा, मुंबई का वड़ा पाव, गरीबों का बर्गर उससे सिवा तो हम कुछ सोच ही नहीं सकते। तो वड़ा पाव तब भी फेमस था, आज भी फेमस है और आई थिंक अपने जाने के बाद नेक्स्ट जनरेशन भी फेमस ही रहेगा। जब आप ऑटो चलाते हैं ऐसी कोई अनोखी अतरंगी फनी कहानियां हैं जो आपके साथ हुई हैं आपके कस्टमर के रोज साथ? होती है। तो एक बार हुआ थी भैया आप ब्लाइंड लोग को फ्री सर्विस देते हो ना, मैंने बोला तेरे को कैसा पता, अरे बोलता मैं ब्लाइंड है, साले तू पढ़ा कैसा फिर ब्लाइंड। ये हादसा हुआ था मेरे साथ नेशनल कॉलेज के पास। तो भैया ब्लाइंड को फ्री, तेरे को कैसा, अरे इधर लिखा है ना, तो साले तू ब्लाइंड है तू पढ़ा कैसा रे। ऐसे मिलते हैं, पर अतिथि देवो भव, कस्टमर हमारा भगवान है, तो उसको हैंडल करना, उसको ठंडा करना, उसके साथ शांति से बात करना, वो टैलेंट आप में आना चाहिए। जब आप छोटे थे तब ऐसे आपके कोई सपने या आशाएं थे जो आज आप पूरा कर चुके हो? मेरे सपने यही थे कि एक अच्छा इंसान बनना, गरीबी से हालात थी ऊपर आने के बाद, और एरोप्लेन में बैठना मेरा सपना था, क्योंकि बचपन से हम लोग दरिया जाते थे, प्लेन देखते थे। कभी आप जू में जाओगे, सैंटोस गार्डन में एरोप्लेन है मट्टी का बना हुआ, और वहाँ पे जैसे हम लोग ऐसे बैठते थे तो हमसे उम्र से कुछ बड़े लोग या सेठ के बच्चे हमको चमाड़ बोलते अपनी भाषा में, टपली मार गए चल इधर हम लोग बैठेंगे, तो हम लोग रोते रोते नीचे उतरते थे। यार मट्टी का प्लेन है फिर भी बैठने नहीं दे रहे ऐसा। मेरी ख्वाहिश तब हुई कि मुझे जब CNN IBN अवार्ड दिया गया दिल्ली में, कौन से साल में? 2012 में, तब आई थिंक सचिन पायलट सर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, तो उनके हाथ से मुझे दिया गया। और फर्स्ट मेरा ट्रैवलिंग था जेट एयरवेज से, मैं गया था इकोनॉमी क्लास से, उसके बाद मैं कई बार बिजनेस क्लास से ट्रैवलिंग कर चुका हूँ। एरोप्लेन का सपना मेरा पूरा हो गया। दूसरा सपना था कि मेरा पुराना घर मेरे डैडी ने बांध के दिया, तो मैं उनके लिए मेरे अच्छा घर बांध के दूँ, तो वो सपना भी दिवाली में साकार होने जा रहा है। आप अपने आप को हीरो समझते हैं? नहीं, मैं अपने आप को हीरो नहीं समझता, मैं आज भी कॉमन मैन, पहले भी था, आज भी कॉमन मैन समझता हूँ। वो बात की बात है कि पेपर में अलग अलग मीडिया ने द रियल हीरो या किंग ऑफ बैंड्रा, मुन्ना भाई, ऐसे अलग अलग मुझे नाम दिए हैं, और मैं हीरो हूँ मेरे फैमिली के लिए, क्योंकि मैं मेरे फैमिली को सिक्योर करके अच्छी पोजीशन पे लाके रखा हूँ। मेरे बच्चे लोग मेरे पे प्राउड करते हैं, यानी कि उनका डैडी उनके लिए हीरो है। बाकी सबके लिए बस मैं एक कॉमन रिक्शा वाला हूँ और बस मुन्ना भाई हूँ। मुझे ना बार बार आपसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल के हाथ मिलाना पसंद नहीं, तो एक बार जरूर, अरे जरूर भाई, जरूर। और यही झप्पी हमें बाबा ने दी थी 2-3 बार, जादू की झप्पी। और इसी बात पे आप मुझे अपनी ऑटो के बारे में थोड़ा और बता पाएंगे? हाँ बताएंगे ना, आप वहाँ चलना है कि यहाँ बैठ के बताओ? एक कॉफ़ी पी लेते हैं साथ में। जरूर आइए, कॉफ़ी पीते। गरम है? हाँ। चीयर्स भाई। चीयर्स। क्या बात है। आप बिस्किट खाओगे? खिला दो। पानी चाहिए? पानी भी बिस्लेरी। आओ ना देखते हैं। जैसे मैंने चेरी ब्लॉसम लिखा है ना, ये देखो चेरी शू पॉलिश। हाँ, ये टॉय जो भंगार के रहते हैं उसके टायर निकल के मैंने लगाए। तो ये हमारे भाई लोग आज माइकल शूमाकर के भी बाप है ड्राइविंग करने में, रिक्शा वाले।
तो उनके लिए मैंने ये रखा है कि मेरी रिक्शा एटलीस्ट सेफ रहे। आपने कभी गुस्से में किसी को ऐसा ठोकर मारा है? नहीं, गुस्से से नहीं, पर गलती से कभी मेरे से भी होता है। आजकल मैं भी रोड पे रहता होता है, गुस्से से नहीं मारा। गुस्से से कभी नहीं मारा है? मन नहीं किया है कभी? नहीं मन ठोकर और कुछ करने का मन करता है, गुस्से से ठोकर मारने का मन नहीं करता है, क्योंकि सलमान भाई से सीखा हूँ मैंने हिट एंड रन केस में। अरे बाप रे। तो ये जो आपको फोटो दिख रही है, ये बाबा पूरी सजा काटने में मुझे पहली बार बुलाया था। आपका मोबाइल अगर ये होता है तो सीपिन वाला चार्जर है, चार्ज पे लगा देता हूँ। सीपिन वाला है आपका। जी जी। हाँ, लग जाएगा। चलो क्या ना। हाँ, इज वर्किंग। यहाँ पे मैंने कोल्ड ड्रिंक रखा है। ऐसा कोई आपको बोलता है कोल्ड ड्रिंक है लेकिन कोल्ड नहीं है? हाँ, बोलते हैं ऐसा, पर मैं बोलता हूँ फ्री में है तो पूछते नहीं। ठंडा है के गर्म है वो ढकेल लेते फटाफट। ये जैसे मैंने बोला, ये देखो मुखवास है। जी जी जी। और ये STD PCO है। फिर उसके नीचे आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे कॉटन बर्ड्स है। और ये सब मेरे सेलिब्रिटी के साथ फोटो है, जो मैं अलग अलग शो में आया था। जी जी। जो पीछे डोनेशन बॉक्स जो मैंने रखा है ना, जो मुझे कस्टमर जो मुझे पैसा देते ना, एज अ मीटर पे करते, तो ऊपर की जो चिल्लर आती है ना छुट्टा, मैं बोलता वो मुझे मत देना, वो उसमें डालना जी। तो वो पैसा मेरे संडे के कॉन्ट्रीब्यूशन में जमा होके जाता, और साल में एक बार मैं थोड़ा देता हूँ मेरी तरफ से जो मुझे देना चाहिए। तो एवरी ईयर RTO ऐसे कुछ लिमिटेड लोगों को, रिक्शा वालों को सम्मानित किया जाता है। ये सर्टिफिकेट मुझे मुंबई RTO ने दिया है, बेस्ट ऑटो वाला करके। अपनी जब रिक्शा बॉम्बे पुणे रोड पे चलती है तो मर्सिडीज, ऑडी, BMW बड़ी बड़ी गाड़ी मेरे रिक्शा को देखने के लिए रुकती है। ये मेरे लिए तो मेरी BMW है ना। पहनूं मैं? हाँ, पहने ना सर, आपके लिए। और भाई किधर जाना है? आपने बात सुनी होगी कि नॉट ऑल हीरोज वेयर केप्स, बट मेरा आपको ये देने का मकसद ये, हमारी पूरी टीम को आपको देने का मकसद ये है कि जो हमारी ज़िंदगी में इतने पासिंग में लोग मिलते हैं जिसके बारे में हमको कभी कुछ पता नहीं चलता, हम उनको अनदेखे में छोड़ देते हैं, उनको हम ये केप देना चाहते हैं, उनको वही रिकग्निशन देने के लिए जो वो डिज़र्व करते हैं। थैंक यू। थैंक यू। आइए करेंगे। ये है एक वाउचर जो आप सोशल में आके अपनी पूरी फैमिली के साथ रिडीम कर सकते हैं। शुक्रिया आपकी सभी टीम का, आपकी टीम मेंबर का, कि मुझे यहाँ पे बुला के इतना रिस्पेक्ट दिया, तो मुझे भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।